हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो और या आपका कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों में से मिनिमम आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दादा साहेब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब पुरस्कार जो हम किस क्षेत्र में देते हैं, तो हम सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जो सिख धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो नेशनल फ्लैग है उसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2 का है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई क्या होती है? जो हमारा स्थानीय शासन होते हैं, जैसी बॉडी होती है, एक तो सेंट्रल बॉडी और एक स्टेट का, और जो सबसे छोटी जो इकाई होती है तो उसकी पंचायत होती है, यानी पंचायत गवर्नमेंट। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली एक प्रसिद्ध जो नृत्य है किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो ये केरल से जुड़ा हुआ है प्रसिद्ध नृत्य। केरल का कैपिटल कौन सा है? तिरुवनंतपुरम केरल का कैपिटल है। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। लघु गणक तालिकाओं का जो आविष्कार है किसने किया था? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो कौन सा अंग जब खराब होता है तो हमें पीलिया होता है? तो वह है लीवर। और लीवर की जो इकाई होती है चलती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से लीवर की इकाई को चेक करते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र का कैपिटल जो कि बम्बई है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में ही हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और ए ओ हुम ने इसकी अध्यक्षता की थी। जिसने की थी ए ओ हुम जो थे, इन्होंने इसका गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब कितने रह गए हमारे पास? खाली 6। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं आपातकाल के दौरान? तो वह आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। हम इनको निलंबित नहीं कर सकते हैं। भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो भारत का पहला वाइसराय जो था लॉर्ड कैनिंग। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक क्वेश्चन तो आप पक्का कर लीजिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो वाइस जो प्रेसिडेंट है यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो हमें 35 ईयर्स का क्राइटेरिया तो पार होना ही चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है या कौन सी संस्था के स्थान पर किया गया है? तो योजना आयोग। जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे यानी कि पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और जिसे हम भारत का थिंक टैंक भी कहते हैं। भारत में रिट कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो हमारे संविधान में है जो रिट होती हैं, तो रिट कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की रिटें होती हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो है हमने कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनका हमने क्या उल्लेख किया है। भारतीय संविधान में जो चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो वह जो चुनाव पद्धति है इलेक्शन का, हमने कहाँ से लिया है? तो हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो इंडिया में जो है राष्ट्रपति को जो शपथ है कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मेन जज होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो हम एक नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? आर्टिकल 352 के तहत हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। उच्च सदन राज्यसभा के लिए कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो कितने सदस्य हम कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को हम मनोनीत कर सकते हैं। भारत में लघु संविधान के संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो हमारी जो लघु संविधान या शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो 42वें संशोधन के तहत हम बता कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो जम्मू कश्मीर जो राज्य के जो विधानसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में कौन सा है? एक यूनियन टेरिटरी है, ना कि ये स्टेट्स है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं? अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति होती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम।
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो बॉडी के जो हेड होते हैं तो वो हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को हम बौना ग्रह भी कहते हैं। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून। जो चीन सागर उष्णकटिबंधीय का जो नाम होता है वो टाइफून है। हिमालय किसका उदाहरण है? वलैत पर्वत का। हिमालय जो हमारा एग्जाम्पल है वलैत पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी एक सिंचाई की नहर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में अगर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देखा तो वो कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमें सर्च कीजिए सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स के नाम से। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेंगी और अन्य नोट्स भी आपको वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वीडियो को आपने यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद।